नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज अहम मोड़ आ गया है। सर्वे टीम को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया है, जिस पर थोड़ी देर में फैसला आएगा। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से एक बार फिर से सर्वे कराने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि शिवलिंग की पूर्वी दीवार जहां नंदी का मुंह है वहां तहखाना है। तहखाने के ऊपर दीवार हटाकर सर्वे की मांग की गई है। वहीं जिला सरकारी वकील ने नई याचिका लगाई है, जिसमें 3 नए बिंदुओं पर कोर्ट का ध्यान खींचा गया है। अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तो क्या है नई याचिका के पॉइंट्स, क्यों तेज हो रही है सर्वे पर सियासत, करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। आज हमने एप्लीकेशन कोर्ट में ये दी है कि जो पूर्वी पार्ट है मस्जिद का, जहाँ पे नंदी जी इस समय देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए। दूसरा, सर्वे कराने का रास्ता दिया जाए और वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो। इसके अलावा जो वजू खाना है, उसके नीचे भी एक दीवार है, टेम्पररी दीवार है, जिसके पीछे गेट है। तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए, जिसपे अभी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसलिए नहीं पहुंच पाए, सारे रास्ते विपक्षियों द्वारा बंद कर दिया गया है, वहां मलबा भर दिया गया है। इसलिए पूर्वी द्वार से और दक्षिणी द्वार से नंदी जी के सामने का जो दीवार है, व्यास जी के तहखाने के अंदर से उस शिवलिंग के नीचे जो हमारा अर्घा है, आधार है, उसको खुलवाया जाए, ताकि हमारी कमीशन टीम वहाँ पहुँचे और वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और सारे सर्वे वहाँ साक्ष्य, हमारे जो मूल साक्ष्य हैं, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने में माननीय न्यायालय आदेशित करे। और इसी मामले पर मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है उन्होंने। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र कहा है। पीएम का नाम लिए बिना उन्होंने विवादित बयान दिया। ज्ञानवापी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह विवादित बयान तौकीर रजा की तरफ से दिया गया है। आज हिंदुओं में बेदारी नहीं आई। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इस मामले में आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों को इसमें खामोश रहकर आप उस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं, जो बेईमानी आज देश का धृतराष्ट्र कर रहा है। उस बेईमानी को उजागर करना, उस बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अगर आप में इंसानियत है तो इंसानियत की बात करना वह आपकी जिम्मेदारी है। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज ज्ञानवापी केस में क्या क्या अपडेट अभी तक सामने आया है। सुबह से अब तक की बड़ी बातें क्या रही हैं आप समझिए। आज हिंदू पक्ष की फिर से सर्वे की मांग सामने आई है। हिंदू पक्ष की तरफ से फिर से सर्वे की मांग की गई है। पूरब की दीवार और नंदी के सामने जो तहखाना है, उसको लेकर फिर से सर्वे कराने की बात यहां पर कही जा रही है। उत्तरी दीवार को हटाकर सर्वे की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। इसी से संबंधित याचिका दाखिल की गई है। रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और ये मांग की गई है कि एक बार फिर से सर्वे करवाया जाए। सरकारी वकील की एक और याचिका भी दाखिल हुई है इस पूरे मामले में। वो याचिका क्या है आप समझिए। नया वकील कमिश्नर नियुक्त करने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। इसके अलावा एक और अपडेट ये कि 3 बिंदुओं पर नए सिरे से जांच की मांग भी की गई है। एक आ गया कि 3 बिंदुओं पर नए सिरे से जांच की जाए। वजू खाना सील होने से नमाजियों को दिक्कत हो रही है, ये बात भी सामने आई है दूसरे पक्ष की तरफ से। अभी तैयार नहीं हो पाई है सर्वे रिपोर्ट, लिहाजा समय मांगा गया है कोर्ट से कि थोड़ा सा समय दिया जाए सर्वे रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। 80% तैयार हो चुकी है सर्वे रिपोर्ट, लेकिन 20% काम अभी बाकी है। तो यह कहना है कोर्ट कमिश्नर का कि थोड़ा सा समय दिया जाए, ताकि बाकी 20% काम भी पूरा किया जा सके और इसके बाद कोर्ट के भीतर रिपोर्ट को सबमिट किया जा सके। इस पर सुनवाई हो गई है। अब कोर्ट को तय करना है कि कितना समय कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बीबी ओझा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं शुरुआत आपसे करूंगा एसएन सिंह साहब। पहले कहा जा रहा था कि सर्वे करवाया जाए, फिर सर्वे हो गया, अब एक और सर्वे की मांग की जा रही है। ऐसे लग रहा है कि प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा सर्वे का कार्य करने के लिए कहा गया
और 3 दिन सर्वे का कार्य प्रशासन के देखरेख में सभी के सहयोग से चलता रहा। सभी पक्षों ने अपना सहयोग दिया और मुझे लगता है कि आज वो पूरी रिपोर्ट जमा नहीं हो पाई है। लेकिन उस सर्वे के दौरान एक चीज आई, जैसे कि सर्वे टीम ने स्वीकारा और आज माननीय न्यायालय के सामने कहा कि कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो अगर सर्वे हो जाता तो और सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। उसको लेकर आज न्यायालय में उन लोगों ने अपील किया है। मुझे लगता है कि न्यायालय इस पे गौर करेगा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, ये विश्व विदित है, सभी लोग जानते हैं कि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, भारत की मंदिरों को तोड़ा गया, सिंह साहब धर्म और आस्था अभी उस पर नहीं जाते, भारत में अभी उस पर नहीं जाते हैं। मेरा सवाल यह कि देखिए, एक सर्वे की मांग की गई, सर्वे पूरा हो गया, कोर्ट कमिश्नर की तरफ से अभी कोर्ट से समय मांगा गया है कि थोड़ा सा समय दिया जाए, 20% काम पूरा रह गया, उसको कंप्लीट करके उसके बाद हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन इतनी व्याकुलता क्यों दिखाई पड़ रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से? अभी एक सर्वे पेश तो होने दीजिए, उस पर कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। एक और सर्वे की मांग कर दी गई है। देखिए, अगर कोई चीज दिखाई देता है, निश्चित तौर पे चूंकि वहां जाने के बाद दिखाई दिया, पहले नहीं पता था कि एक तहखाना और है, और अगर कोई चीज दिखाई देता है और उसके नाते हो सकता है कि जो चीजें धुंधली हैं वो और स्पष्ट हो जाए, और जो कोर्ट आज चाहता है उसमें भी स्पष्टता आ जाए। अगर इस तरह की बात को लेकर माननीय न्यायालय में कोई जाता है, अपनी बात कहता है, तो इससे कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, अब्बास हैदर, एहसन सिंह की बातों पर आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि सब कुछ पुख्ता होने की दिशा में एक और सर्वे की मांग की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सर्वे इस हद तक किया जाए, तो फिर दिक्कत और परेशानी क्या है? देखिए, ये विषय कोर्ट में विचाराधीन है। मैं 2 लाइनों से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़ो, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़ो, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़ो। तो आज सवाल यह है कि जो एक विषय कोर्ट के विचाराधीन है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। दोनों पक्षों ने सहयोग किया, कोर्ट का सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब हो चुकी है और कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जा रही है, और इस पे कोर्ट जो निर्णय लेगा मुझे लगता है दोनों पक्ष उसको स्वीकारेंगे। अब ये प्रोसीडिंग है। देखिए, अभी तक जो भी मामला सामने आया है वो हियरसे पे है, और कोर्ट हियरसे पे फैसला नहीं लेता है, कोर्ट एविडेंस के आधार पे, सबूतों के आधार पे फैसला लेता है। तो मुझे लगता है जो भी कोर्ट निर्णय लेगा वो अच्छा निर्णय लेगा। लेकिन जरूरी ये है इस वक्त के इस संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओर से हो, क्योंकि ये देश की मुझे लगता है देश की जो जनता है उससे जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं संवेदनशील है। और जो महत्वपूर्ण विषय हैं हमसे आपसे जुड़े, जो महंगाई का विषय, आज रिटेल इन्फ्लेशन देश में 8% हो चुका है, जो 24 साल में सबसे ज्यादा है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, आज उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। इन विषयों पे भारतीय जनता पार्टी और सरकार बात नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो ऐसे विषयों को तूल देती है और ऐसे विषयों को राजनीतिक बनाती है। सभी लोग ये बात कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है। अगर मामला कोर्ट में है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए, लेकिन वो धैर्य देखने को मिल नहीं रहा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो दिल्ली से भी अपडेट ले लेते हैं। शंकर, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में अभी जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा विलंब जरूर है, लेकिन इस मामले में एक और महत्वपूर्ण, इसी मसले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं देना चाहूँगा कि आज शाम में एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और ये बैठक होने वाली है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिसमें कि ज्ञानवापी मुद्दे पे महत्वपूर्ण बैठक होगी, और ये ऑनलाइन जूम माध्यम से ये बाकायदा मीटिंग होगी। और मीटिंग में मुख्य तौर पर कुतुब मीनार, मथुरा, ईदगाह और इसके साथ साथ ज्ञानवापी जो मसला है बाकायदा इस मामले पर चर्चा होगी, और मीटिंग में बोर्ड अपना एक्शन प्लान तय करेगी। इसके साथ ही मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अभियान चला रखा है, और इस तरह के जो मसले हैं, इस तरह के इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो एक तरफ देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है बाकायदा इस मामले पर आज शाम के वक्त में काफ़ी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, तमाम जो इससे जुड़े मसले हैं उस पर चर्चा करेंगे और आगे बातचीत करेंगे। और अगर आप कोर्ट की बात करें तो देखिए, कोर्ट में अब ये प्रक्रिया अब लगातार
आगे सुनवाई होनी है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला है, ये मामला भी 1-2 दिन के अंदर सिमटने वाला नहीं है, क्योंकि ये मसला आने वाले वक्त में काफ़ी लंबी चलने वाली है। अगर देखा जाए जिस तरह से अयोध्या मसला ही देखा जाए तो अयोध्या मसला पे काफ़ी सालों तक ये मामला चलता रहा, तो ये मामला भी जो है आने वाले वक्त में काफ़ी लंबा चलने वाला है। और जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर अब सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इस मामले में जिस तरह से बाकायदा तमाम साक्ष्य सबूतों को आधार बनाते हुए आगे की जो कार्रवाई है वो किया जाएगा। और जिस तरह से अगर पुराने कानून की बात कर रहे हैं, जिस तरह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर बात करें, जो साल 1991 में बनाया हुआ कानून था, उस कानून की अगर बात करें तो कहीं न कहीं उस कानून के चलते ही मुस्लिम धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको आधार फायदा मिलना आधार बना रहे हैं। सुनकर ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एसएन सिंह साहब, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। न सिर्फ बात काशी की हो रही है, बात मथुरा की भी होने लगी है, बात कर्नाटक की भी होने लगी है, बात अलीगढ़ में मौजूद मस्जिद की भी होने लगी है। तो कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। ये आरोप आपके ऊपर। देखिए, मुस्लिम पक्षकार को या मुस्लिम धर्म के मानने वालों को ये सोचना और समझना पड़ेगा, जिस तरह काबा उनके लिए एक धार्मिक और पूज्य स्थल है, उसी तरह काशी, मथुरा और अयोध्या वो भारत के लिए पूज्य स्थल है और सनातन परंपरा को मानने वालों के लिए पूज्य स्थल है। और भारत को मानने वाले लोग तो भारत के रहने वाले हैं, बाबर और औरंगजेब के नहीं है। भारत की ये परंपरा कहती है कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी चीज को नहीं मानते हैं और दूसरे धर्म वाले कहते हैं हमारा है, जबकि साफ खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं काशी और मथुरा में जाकर के मंदिर के ऊपर बनाया गया, फिर भी मामला अगर कोर्ट में है और लोग कोर्ट में जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मैं मुस्लिम ऐसे धर्म गुरुओं से कहूंगा, जब विकास की बात आती है और आप कहते हैं नहीं हम हिजाब के साथ हैं, उस समय विकास कैसे होता है? जब अजान की बात आती है, आप विकास छोड़कर आप ये कहते हैं कि हम तो माइक से ही अजान करेंगे, आप फिर क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? मैं कह रहा हूं उसकी चर्चा कहीं और कर लिया जाएगा। सामाजिक ताने बाने का ये भी एक आधार है। आप अपने धर्म को जैसे मानते हैं उसी तरह से दूसरे धर्म के लोग भी अपने धर्म को मानते हैं, और अच्छे तरीके से कोर्ट के माध्यम से अगर वो न्याय चाहते हैं, आपको सहयोग करना चाहिए, उसमें बयानबाजी नहीं। हाजी मेहरुद्दीन, एसएन सिंह साहब का यह कहना है कि सामाजिक ताना बाना बना रहे, इसकी जिम्मेदारी जितना हिंदू पक्षकारों की है उतना ही मुस्लिम पक्षकारों की भी है, उतना ही आप सभी की है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, मेरा सवाल आपसे ही है। एसएन सिंह साहब का यह कहना है कि सामाजिक ताना बाना बना रहे, इसके लिए तो पहल हर किसी को करनी होगी ना। तो पहल करने के लिए मुसलमान तो हमेशा से तैयार रहा। बताइए, अयोध्या का जब फैसला आया, किसी मुसलमान ने कोई विरोध किया? नहीं किया। वीडियोग्राफी पे कहा जा रहा था कि मुसलमान विरोध करेंगे, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। विरोध सिर्फ गलत बातों का किया जाता है। जब शिवलिंग उसको फुहारे को शिवलिंग बताया जा रहा है, इस देश में मुसलमानों के मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है और इन्हें दबाया जा रहा है। मैं बस आपको 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। हाजी मेहरुद्दीन, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अगर सर्वे रिपोर्ट सामने आ जाने से पहले वो फुहारे को शिवलिंग बता रहे हैं, ये करके वो गलत कर रहे हैं, तो आप भी तो ये तय करके गलत कर रहे हैं ना कि वो फुहारा है। आने दीजिए ना रिपोर्ट, उसके बाद साफ हो जाएगा कि वो फुहारा है या वो शिवलिंग है। और रही बात बेकरारी की, बेचैनी की, तो वो तो हर तरफ देखने को मिल रही है। तौकीर रजा तो यहाँ महाभारत का पाठ पढ़ने लगे हैं, वो किसी को दुर्योधन बता रहे हैं, किसी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं। अरे बाबा मिले कहाँ हैं अभी तक? अरे वो तो फुहारा है। आपने टीआरपी के चक्कर में फुहारा मिल गया, पूरे देश में माहौल बना दिया बाड़मे के जैसा, जैसे सन 1992 में माहौल बना था देश के तोड़ने वाले लोग जो थे देश के ताना बाना को। बीबी ओझा जी, हाजी मेहरुद्दीन का यह कहना है कि बाबा मिल गए, ये कह के पूरे देश में माहौल बना दिया गया 1990-91 जैसा। एक चीज आपसे निवेदन करना चाहूंगा जी। स्कंद पुराण का जो 100वां अध्याय है, वहां एक पद्य है, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वहां लिखा है
देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधक। दक्षिण भाग में वापी स्थित है जो पवित्र जल वाला है। इसका मतलब है जब वापी दक्षिण भाग में है तो उत्तर भाग में महादेव है। तो अभी जहां महादेव की मिलने की बात हुई है, ठीक उससे दक्षिण भाग में वापी है और उसी से उत्तर भाग में महादेव का शिवलिंग मिला है। और उसी पुराण में लिखा है कि पश्चिम में श्रृंगार गौरी है। तो पूरा जो पुराणों के अनुसार नक्शा देखेंगे तो उस नक्शा के अनुसार बिल्कुल साफ होता है कि दक्षिण में ज्ञानवापी है, उत्तर में महादेव है। और अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहते हैं, उसके पश्चिम दीवार में आप देखेंगे तो आज भी श्रृंगार गौरी का पूजन हो रहा है। और 30 वर्ष पहले तो अंदर तक लोग जाते थे, तहखाने में जहां पूजन होता था, जिसका सर्वे भी हुआ है। तो ये पूर्णतः सत्य है कि बाबा प्रकट हुए हैं। और वो भी देखिए संजोग की बात है, सोमवार का दिन, बैसाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे शुभ अवसर पर महादेव का प्रकट होना, इससे बड़ा और कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। बाकी इतिहास इत्यादि के विषय में मैं नहीं कहूंगा। हमारे मुस्लिम बंधु सभी जानते हैं कि वो बाबा विश्वनाथ का स्थान है। उस स्थान को औरंगजेब के द्वारा और भी आक्रांताओं के द्वारा बार बार तोड़ा गया है। तो जैसे अभी कोई हमारे भाई कह रहे थे राम जन्मभूमि पर हमने कोई हो हल्ला नहीं किया, क्योंकि वो सत्य था, वो राम जन्म का स्थान था। उसी तरह से बाबा शिव का यह स्थान है। और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो हिंदुओं के पक्ष। और सर्वे में बहुत सी वस्तुएं मिली हैं, जैसे स्वस्तिका चिन्ह है, घंटा है और सरोवर जो मिला है आपको। नहीं ओझा जी, सवाल ये ना, उनका ये कहना है कि देखिए भाई अभी सर्वे कंप्लीट हुआ है, अभी तो रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुई है और आप लोगों ने तय कर लिया कि बाबा मिल गए, आप लोगों ने तय कर लिया कि स्वास्तिक मिल गया, आप लोगों ने तय कर लिया कि दिए रखने का स्थान मिल गया, आप लोगों ने तय कर लिया कि त्रिशूल मिल गया। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है। देखिए अभी जो बात आ रही है सर्वे में, इसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं, बाकी तो तय क्या करना है तो पुराण बार बार कह रहे हैं। चलिए ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खाना देर से मिलने पर